चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, खाद विक्रेताओं पर सीएम फ्लाइंग का छापा। करनाल से खबर है, जहां यूरिया खाद की किल्लत की शिकायतों के बाद छापा मारा गया है। घरौंडा में खाद विक्रेताओं के गोदामों पर छापा मारा गया है और सीएम फ्लाइंग की टीम और कृषि विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई। करनाल में खाद विक्रेताओं पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। यूरिया खाद की किल्लत की शिकायतें मिल रही थी लगातार और इसी को लेकर के कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग की टीम और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। खाद विक्रेताओं पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा है यहां पर, क्योंकि अनियमितताएं की जो शिकायतें हैं वो मिल रही थी और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। चेकिंग में अभी ये पाया है कि जो होम बीज भंडार है उसको जो आज का उसके पोर्टल पे जो है जो आज खाद आया था वो 6:07 पे पोर्टल पे आया है जो, और एक्चुअल में पहुंच वो सवेरे 11:30 बजे गया था। तो पोर्टल पे आने के बाद उसको स्टोर करना चाहिए था और जैसे ही पोर्टल पे आता है वो 6:07 के बाद इन्होंने सेल करना चाहिए था एज पब्लिक। अब वो इन्होंने सेल किसको किया ये जांच चल रही है। जैसा पहले से सेल कर दिया इन्होंने, पहले से ही एज पर रिकॉर्ड तो ऐसे ही लग रहा है, पहले से ही कर दिया। और देखते हैं कि वो फर्जी है या सही है। धान के सीजन में किसानों को खाद की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया की किल्लत के चलते खाद बिक्री केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। कई जिलों में ऐसे हालात बने हैं कि किसानों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संदेह हुआ कि खाद की कालाबाजारी की जा रही, क्योंकि आपूर्ति जो जरूरत है उसके अनुरूप थी लेकिन किसानों को नहीं मिल रही थी। ऐसे में यह संदेह हुआ कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है और इसी के चलते सीएम फ्लाइंग टीम और कृषि विभाग की संयुक्त छापेमारी हुई है घरौंडा के 2 खाद विक्रेताओं पर। एक आप देख सकते हैं कि यह रेड जो है चल रही है। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। स्टॉक जो है जांचा जा रहा है कि जो खाद यहां पर भेजा गया था उसका वितरण किस तरह से हुआ है, क्या वो सही किसानों को मिला भी है या नहीं, क्या स्टॉक पूरा है या नहीं, ये तमाम पहलुओं की जांच जो है वो यहां पर की जा रही है। और जिस तरह से सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारियों ने बताया है कि यूरिया खाद की बिक्री में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। ऐसे किसानों के नाम जोड़ दिए गए हैं जिन्होंने खाद लिया ही नहीं है, उनके नाम भी चढ़ा दिए गए हैं। यही वजह है कि किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग टीम और कृषि विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, तो गोडाउन से जो सामग्री मिली है, जो पेस्टिसाइड, जो खाद और दूसरी चीजें यहां से मिली हैं, उनको सील किया जा रहा है। बाकायदा जो यहां पर खाद के कट्टे रखे गए थे उनकी गिनती की गई है। इसका स्टॉक से मिलान किया जाएगा कि जो खाद इन खाद विक्रेताओं को किसानों को देने के लिए दिया गया था क्या वो सही किसानों तक पहुंचा है या वो अभी गोदामों में रखा है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारियों ने दी है उसके अनुसार घरौंडा के ये दोनों जो खाद विक्रेता हैं इनके स्टॉक में काफी अनियमितताएं मिलने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की है। इससे पहले भी करनाल जिले के 19 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस जो है वो कृषि विभाग ने सस्पेंड किए हैं, क्योंकि वहां पर भी खाद बिक्री में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। उनका रिकॉर्ड था वो प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया था। और अब सीएम फ्लाइंग टीम जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये शिकायतें थी कि खाद किल्लत हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, लेकिन जो सरकार द्वारा जो खाद भेजा जा रहा है उसकी आपूर्ति पूरी कही जा रही थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये खाद की कालाबाजारी की जा रही है, खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में हरियाणा के किसानों के हिस्से का खाद पहुंच रहा है और इसी मामले की जांच के लिए सीएम फ्लाइंग टीम और कृषि विभाग यहां पर पहुंचा है। क्या कुछ सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है तो अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है कि सरकार एक और जहां किसानों को पर्याप्त खाद मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो काला बाजारी है, ये ब्लैक मार्केटिंग है, ये किसानों की सप्लाई में बड़ी बाधा बनी हुई है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से